वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाद में एडमिशन ली थी और जैसे कि अब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, तो हम सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन पहले 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, तो उनके लिए मुश्किल ना हो। एंड फॉर द प्रीवियस स्टूडेंट्स, उनके लिए एक रिवीजन होगी विद द वीडियो लेक्चर्स, जब हम आपको हर एक चीज़ इन डिटेल समझाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप सभी स्टूडेंट्स का मदर इंडिया स्कूल में वेलकम करता हूं। मेरा नाम रोहित चौधरी है। मैं लेक्चरर हूं केमिस्ट्री का। अगर हम फोर्थ स्लाइड पे जाएं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो केमिस्ट्री है वो एक मेन सब्जेक्ट है मेडिकल स्ट्रीम के लिए भी और नॉन मेडिकल स्ट्रीम के लिए भी। केमिस्ट्री के टोटल मार्क्स हैं 100 और इसमें से थ्योरी पार्ट होता है 70 मार्क्स का और प्रैक्टिकल मार्क्स हैं 30 मार्क्स के। जो यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम केमिस्ट्री के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, द वेरियस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस करेंगे, उन लॉज के रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी करेंगे, कंसेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, मोल कंसेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, empirical and molecular formula, chemical reactions, stoichiometry and calculation based on stoichiometry। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे यूनिट 1 नेम्ड एज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या? जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले क्या था? साइंस 3 ब्रांचों में डिवाइड हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and the changes which the matter undergoes under different conditions and the various law which govern these changes। मतलब केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है कि एक स्ट्रक्चर है जो कुछ भी है उसमें क्या क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। अगर मैं एक कॉपी की बात करता हूँ, नोटबुक की, तो उसकी कंपोजिशन क्या है? पेजेस। उसी तरह हर एक चीज़ किससे बनी है, उसमें क्या क्या है, वो होती है उसकी कंपोजिशन। स्ट्रक्चर, उसका आकार कैसा है, प्रॉपर्टीज, उसकी खासियत कैसी हैं, उन चीज़ों के बारे में जानना। और वो चीज़, मैटर जो है, वो कौन कौन सी चेंजेस जा सकता है, उनके बारे में जानना। और उन चेंजेस के पीछे का कारण क्या है उसके बारे में जानना। उन सबको कहते हैं हम केमिस्ट्री। इस टॉपिक में एक पॉइंट आया है नेम्ड एज मैटर। तो मैटर है क्या? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करे, जिसका पास वजन हो और जिसके होने की हमें किसी
एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन से हमें महसूस हो सके कि वो चीज़ जहाँ पे मौजूद है। हमारे 5 सेंसेस होती हैं, आँखों से देखना, नाक से स्मेल, कानों से सुनना हेयर, टच एंड टेस्ट। मैटर वो चीज़ है जिसके पास मास हो, कुछ वजन हो, थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका होना या ना होना हमारे किसी एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन से पता लग सके आर कॉल्ड मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकली मैटर 3 तरह का है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। एंड केमिकली it is of 2 types, homogeneous and heterogeneous। so सबसे पहले फिजिकली क्लासीफाई करें तो वो होता है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स वो फॉर्म है मैटर की जिनका डेफिनेट मास होगा, शेप होगा, वॉल्यूम होगी, जैसे कि शुगर, वुड, आयरन एक्स्ट्रा। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। Liquids a that form of matter which has definite mass and volume, जिसका डेफिनेट मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा, लेकिन वो एक्वायर्स करेगा शेप ऑफ द कंटेनर और वेसल। मतलब उसकी शेप कैसी होगी, जिस तरह की कंटेनर या वेसल में उस लिक्विड को रखा गया है। जैसे कि अगर मैं आपको जब पानी का गिलास बताऊं, तो पानी एक लिक्विड है जिसको हमने एक सिलेंड्रिकल गिलास में डाला है। उसी तरह जिस तरह की सिलेंड्रिकल शेप पानी की है, गिलास की है, उसी तरह की शेप पानी ने भी ले ली है। दैट इज पानी की शेप कैसी हो गई है, सिलेंड्रिकल। अगर मैं इसी पानी को एक कटोरी में डालूं तो उसकी शेप होगी कटोरी की तरह, और अगर उसी लिक्विड को मैं किसी स्फेरिकल बॉल में डालूं तो उसकी शेप होगी स्फीयर की तरह। सो द शेप ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स कि उसको किस तरह के कंटेनर या वेसल में रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क, वाटर, पेट्रोल, अल्कोहल एक्स्ट्रा। गैसेस वो फॉर्म ऑफ मैटर है विच हैव डेफिनेट मास, जिसका मास जो है वो हमें पता है, लेकिन शेप और वॉल्यूम हमें नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एक्स्ट्रा। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकली मैटर जो है वो 2 तरह के होते हैं, होमोजीनस और हिट्रोजीनस। सबसे पहले होमोजीनस। अब मटेरियल और मैटर और सब्सटेंस एक ही चीज़ है। एक मटेरियल को होमोजीनस कब कहा जाएगा, इफ इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। सिंस एनी डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ मैटर जो यूनिफॉर्म होगा इन कंपोजिशन एंड मैटर, उसे कहा जाता है फेस। So a material is said to be homogeneous if it has only one phase। मतलब एक मटेरियल को होमोजेनस कब कहा जाएगा, जब उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। जैसे कि ये पानी का गिलास है, अगर मैं जहाँ से पानी ऊपर से लूँ तब भी पानी आएगा। पानी किसका बना, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं जहाँ साइड से लूँ तो तब भी क्या मिलेगा मुझे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और अगर मैं वाटर जहाँ से लूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो जहाँ तक पानी है वहाँ तक इसकी कंपोजिशन सेम है, जो किसके से बनी है, ओनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर कहीं आग लगी है तो पानी में ऊपर से फेंकूँ या नीचे से फेंकूँ, पानी की प्रॉपर्टी है कि वो आग को एक्सटिंग्विश करेगी, मतलब बुझा डालेगी। इसका मतलब जहाँ तक ये पानी है वहाँ तक इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, सेम है, और प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हैं। ऐसा रीजन जहाँ तक कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम हो उसे कहा जाता है सिंगल फेस। और ऊपर क्या है, एयर है, तो ये सेकंड फेस है। अगर इसके ऊपर मैं अपना हाथ रखता हूँ तो वो एक सॉलिड है, तो वो एक सेपरेट फेस है। फेसिस मीन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो हिट्रोजेनस क्या हुआ,
होमोजेनस होप क्लियर होगा। तो हिट्रोजेनस क्या हुआ? ए मटेरियल इज सेड टू बी हिट्रोजेनस इफ इट हैज़ टू और मोर देन टू फेसिस, मतलब दो या दो से ज़्यादा फेसिस को मिला के बने तो उससे मटेरियल को क्या कहते हैं? हिट्रोजेनस। फॉर एग्जांपल, होमोजेनस के लिए वाटर है, एक होमोजेनस है, अल्कोहल होमोजेनस है, ऑयल होमोजेनस है। लेकिन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर क्या है? होमोजेनस नहीं है, क्योंकि कुछ जगह हमें प्रॉपर्टीज मिलेंगी वाटर की और कुछ जगह प्रॉपर्टीज मिलेगी हमें सैंड की, और ना ही कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी। इनफैक्ट अगर हम बात करें, अगर एक जनरल बात करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल, जितने भी तरह के मटेरियल या मैटर हैं, उन सब को बिलीव किया जाता है कि वो किससे बने हैं? मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस। अगर मटेरियल में सिर्फ एक सब्सटेंस होगा तो उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ऑन द अदर हैंड, अगर वो दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला के बना है तो वो मटेरियल प्योर ना होके इम्प्योर होगा, तो हम कहेंगे या तो उसे इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है वो फर्दर हैं दो तरह के, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आगे तीन तरह के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स आगे दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर भी आगे दो तरह के हैं, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। सो नेक्स्ट इनके एक्सप्लेनेशन अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। आशा करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर, जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था मेरा, वो आपको पूरी तरह से क्लियर होगा और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेगा। फिर भी अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आता है और आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।